हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो सोचिए आप लोग से कुछ बातें की जाए। तो फाइनली मेरा बीएड कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं जॉब करती थी, है ना, लेकिन किसी वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। बीएड का पेपर भी था और कुछ और भी बात थी जो मुझे धोखे से जॉब छुड़वा दी गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं उसके लिए। जब किसी में काबिलियत होती है ना, तो एक क्या 1000 जॉब मिल जाएगी, है ना। तो खुद पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, खुद पे इतना भरोसा है मुझे। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोई न्यू जॉब सर्च कर लूँगी, है ना। और सर्च कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए, बहुत जगह जाना भी है, 1-2 जगह गई भी थी। बाकी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर से जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो फाइनली मेरा बीएड कंप्लीट हो गया, तो सोचिए आप लोग से शेयर करते हैं। तो अभी तक मैं प्रयागराज में ही हूँ, लेकिन देखो अब ठिकाना कहाँ है। तो वही मैंने सोचा आप लोग को अपडेट करूँ कि बीएड तो कंप्लीट हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उस रिजल्ट का क्या फ़ायदा, उस बीएड की डिग्री का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, है ना, तैयारी करने के लिए समय चाहिए, जो कि मेरे पास अब नहीं है। बहुत पेशेंस नहीं है मेरे पास, जितना था आप लोगों ने देखा। मैंने बहुत कोशिश किया, जो भी वजह था, मैं किसी को, उन लड़कियों में से नहीं किसी को ब्लेम करूं कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने सबको माफ़ करते हुए खुद की गलती है। जितना कुछ मेरे साथ हुआ है लाइफ में, जो कुछ भी हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है। मैं उस चीज़ को एग्री करती हूँ। क्या मतलब है किसी को ब्लेम करके, है ना। जो भी था सब अपना अपना कहते हैं ना, कार्मिक रिलेशन में सब लूप में फंसे हुए हैं। इसलिए बता रहे गाइस कि अब मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता ना कि हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई अपना रोल प्ले करने आया है। इस धरती पे जो भी आया है ना, अपना रोल प्ले करने आया है। अगर कोई कुछ बुरा भी कर रहा है ना, तो वो अपना रोल प्ले कर रहा है ना। और जो कर रहा है उसको तो उसके भगवान सजा देंगे। हम उसको क्यों बोले कि गलत कर रहा, सही कर रहा है। ठीक है, उसने अपना काम किया, मेरा काम। बस यही चीज़ें होती है कि देखो, उसने बुरा किया, लेकिन आपका रिएक्शन क्या था, है ना। आपने कितनी समझदारी से, कितना नैतिक ज्ञान है आपके अंदर, उस बेसिस पे आपने उसको जवाब दिया, रिएक्ट किया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिएक्ट मैं यही करती हूँ कि अपने आप को तकलीफ देती हूँ। जितना मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है तो सिर्फ अपने आप को ही तकलीफ देती हूँ, अपने आप को ही ब्लेम करती हूँ, रोती हूँ रात भर। और खाना नहीं खाना, ये सब मेरा हेल्थ का बहुत इशू होता है, और आप लोग देख भी रहे होंगे काफ़ी वेट बढ़ जाता है, क्योंकि रात भर रोना, अगर कोई हुए ना खाए पिए, है ना, स्ट्रेस ले, तो बहुत ज़्यादा मुझे हार्मोनस प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत में चली जाती हूँ। खैर कोई नहीं, तो मैं खुद को ही तकलीफ देती हूँ, बस मेरा रिएक्शन यही होता है। बाकी तो करना होता है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर इट्स ओके। दूसरों को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, क्या हुआ कैसे हुआ, किसकी गलती, नो मैटर। मेरी गलती थी, मैं नहीं कर पाई। क्योंकि देखो, ये भी मैं ना लिखवा के लाई थी जब कि मुझे ये स्ट्रगल मिलेगा और मुझे उसको फेस करना है, लेकिन मैं हार गई। मैं उस स्ट्रगल को फेस नहीं कर पाई, मैं उस चुनौती को नहीं जीत पाई। मुझे जब मैं इससे जन्म ले रही थी, आप लोग को पता नहीं आइडिया होगा कि नहीं, मैं बता दूं कि सोल प्लान होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें बताया जाता है कि तुम्हें धरती पर जाके ये करना है। तो हमें उस चैलेंज को दिया गया था कि तुम जाओगी, तुमको ऐसा फैमिली मिलेगा, ऐसे बैकग्राउंड मिलेगा, सब कुछ ऐसा प्री डिसाइडेड है ना। तो वो मिलता है और आपको वही चैलेंज को जीतना होता है ना। कि आपको आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे और फिर भी उस रास्ते पे आपको चल के उस क्रॉस करना है। अगर क्रॉस कर लोगी तो आप मंजिल को पालोगी, और नहीं कर पाओगी तो फिर मैं हार गई, और फिर से आपको वही रास्ता, फिर उसका डबल, इवन वो तकलीफ बढ़ जाएगी आपका, फिर अगला जन्म होगा तो बढ़ जाएगी, और फिर से आपको चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जहाँ तक मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, कहते हैं ना कि जब इंसान सब जगह से हार जाता है ना, तो अध्यात्म का ही रास्ता उसे दिखता है और अध्यात्म में ही हो जाता है। तो जहाँ तक मैं अपने आप को समझ पाई हूँ, क्योंकि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और आज इतना मैं आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे इस अध्यात्म ने, मैं पूजा करके, मंदिर जाके, मेडिटेशन करके, नाम जाप करके खुद को इतना संभाल पाई हूँ। लाइट कट गई, तो मुझे यही समझ में आया कि कोई बात नहीं, सब अपना, सब मजबूर है, सब अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर रहा है ना। तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस मैंने सोचा कि चलो आप लोग से थोड़ी बातें हो जाए, बताऊं कि मैं अभी कहाँ हूँ और जॉब सर्च कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जॉब मिल जाएगी। खैर कोई नहीं, तो जैसा भी होगा मैं आप लोग बताऊंगी। क्योंकि देखो, मुझे मैंने जितना कुछ लाइफ में सह लिया है ना, जितना कुछ सहन कर लिया है ना, और जितना जिस तरीके से लोगों को बदलते हुए देखा है, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है ना। आप उन लोग बोलते हैं, सब कोई बोलता है, आप लोग भी बोलते हो शादी कर लो, शादी कर लो। शादी मैटर नहीं करती है। क्या गारंटी है, कोई गारंटी दे सकता है मुझे कि वो इंसान जो होगा वो एकदम परफेक्ट होगा और लाइफ टाइम जब तक साथ होगा, जब तक ज़िंदगी है, तब तक वो जिस रूप में दिखाई देगा, जिस रूप में रहेगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता ना। ये सब मेरे नसीब का खेल होगा, और मैं खुद को जानती हूँ, खुद को बस में करती हूँ। मेरा कंट्रोल सिर्फ खुद पे है, दूसरों पे नहीं है।
कब कौन बदल जाएगा कौन नहीं जानता है। तो मैं दूसरों पे भरोसा नहीं करती, मैं सिर्फ खुद पे भरोसा करती हूँ। तो मैं उस पापा की परी नहीं हूँ कि मुझे पापा की परी हूँ और हस्बैंड ऐसा मिल गया कि प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट दे रहा है, प्रिंसेस की तरह रख रहा है, गवर्नमेंट जॉब है ना। जब किस्मत फुट्टी होती है ना दोस्तों, तो गवर्नमेंट जॉब वाला भी वहाँ भी जाके बहुत कुत्तों वाली ज़िंदगी हो जाती है। और जब किस्मत अच्छी होती है ना, तो फिर झोपड़ी में भी किस्मत बहुत अच्छी होती है। तो मुझे अपनी झोपड़ी पसंद है। बस मेरा खुद का एक सपना था कि जो कुछ भी हो मेरा खुद का हो, झोपड़ी हो वो मेरा खुद का हो, मेरे पापा का ना हो, मेरे पति का ना हो, मुझे विरासत में कुछ ना मिले, मैं हक से बोल पाऊँ कि ये घर मेरा है, ये झोपड़ी मेरा है, मैं उस चीज़ को खुद से बोल पाऊँ, हक से बोल पाऊँ। तो बस उसको वही सब सोचा है। अब देखो किस्मत कहाँ ले जाती है। बाकी अगर मैं सक्सेस हो गई तो हो ही गई, और नहीं तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मतलब जो होगा सो देखेंगे। बस मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि शादी कर लो, क्योंकि शादी सोल्यूशन नहीं है। मुझे शादी इसलिए नहीं करनी है कि कोई मुझे खिलाएगा, कोई मेरा पेट पालेगा। मुझे शादी इसलिए करनी है, वो इंसान मुझे पसंद है, वो इंसान के साथ मुझे सुकून मिलता है, वो इंसान की वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। बस सुकून चाहिए उसके साथ, वो मुझे खिला देगा, उसका घर मेरा घर हो जाएगा, उसकी नौकरी मेरी नहीं। इसके लिए मैं नहीं करनी शादी। मैं खुद के लिए सब कुछ करूँगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है ना। इसके लिए शादी करनी होती है। तो मेरा सोच ये है कि मैं इसके लिए करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वाला से कर लो और सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया कि वो खिलाएगा, उसका घर होगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, स्ट्रगल नहीं करना है, दर दर नहीं भटकना है। नहीं, सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ। और कोई होगा उसका मुझे नहीं पता है, सबकी अपनी सोच है। तो मेरी भी यही सोच है। लाइट कट गई, काफ़ी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि अब मुझे किस कंपनी में जा रही हूँ इंटरव्यू देने। मैं एक दो जगह गई भी थी, लेकिन उसका ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। काफ़ी इंसान जब परेशान रहता है ना, वो इंटरव्यू अच्छा भी नहीं गया था। जब इंसान परेशान है तो क्या ही इंटरव्यू अच्छा दे पाएगा। लेकिन इन सफ़र में इतना समय है ना कि खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही आपके सबसे अच्छे दोस्त हो, आप ही आपके सबसे बड़े हम सफ़र हो, है ना। तो चलो फिर जैसा भी होगा मैं आप लोग को बैक टू बैक साइज ये बताऊँगी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है।